नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपना चैनल VCI एजुकेशन पर। जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए कि हम लोग प्रत्येक दिन NCERT सार संग्रह को डिस्कस करते हैं, जो महेश कुमार वर्णवाल द्वारा लिखी गई बुक है दोस्तों। और इसको एक एक चैप्टर की प्रत्येक लाइन को डिस्कस किया जाता है ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे मिस्टेक ना हो। और जैसे कि आपको मालूम भी होना चाहिए कि हम लोग ज्योग्राफी की मतलब भारत की भूगोल जो होता है उसकी पूरी वीडियो बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका प्ले भी बना दिया गया है, वहाँ से आप एक एक क्वेश्चन को देख सकते हैं। अब हम लोग शुरू किए हैं आधुनिक भारत का इतिहास, और आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में डिस्कस करेंगे मुस्लिम लीग एवं मार्ले मिंटो सुधार को। देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चनों को इंक्लूड किया गया है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से। तो चलिए इस देख सकते हैं इन सारे क्वेश्चनों को एक एक करके डिस्कस किया जाएगा दोस्तों। और सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप किसी से भी प्रबुद्ध लोगों से पूछ सकते हैं कि NCERT सार संग्रह का आपके एग्जाम वनडे एग्जाम कोई भी होता है, इसका रोल बहुत बड़ा होता है, इसीलिए इस टॉपिक को शुरू किया गया है दोस्तों। तो आइए अब मार्ले मिंटो सुधार और मुस्लिम लीग से संबंधित पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए आपके सामने है पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हम लोग एक और टॉपिक भी शुरू करने वाले हैं, जो आप देखे होंगे प्रीवियस ईयर में पूछे गए जितने भी क्वेश्चन हैं उसको भी हम लोग कराएंगे। मतलब हम सोच रहे हैं कि इसके साथ भी चले, अगर सब कुछ सही रहता है तो इसके साथ भी शुरू कर दिया जाएगा, नहीं तो जैसे ही इस टॉपिक को समाप्त करेंगे उसके बाद हम लोग शुरू कर देंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा टॉपिक बचा भी नहीं है। तो चलिए आइए देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी। आपको बताना है दोस्तों कि मुस्लिम लीग जो बना था 1906 में, उसकी स्थापना कहाँ हुई थी। तो ये बता दें कि इसकी स्थापना ढाका में की गई थी दोस्तों। और ढाका कहाँ है, तो उस टाइम के भी राजधानी ढाका हुआ करता था बांग्लादेश का, और आज का भी राजधानी ढाका ही है बांग्लादेश का, याद रखिएगा दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की। जो मुस्लिम लीग बना था ढाका में दोस्तों, उसकी स्थापना किसने की थी दोस्तों। तो देख सकते हैं कि इसकी स्थापना आगा खां, नवाब सलीम उल्लाह और मोहम्मद अली जिन्ना ने मिलकर इसकी स्थापना की थी दोस्तों। तो इस बात का याद रखिएगा। और इसमें आपको मालूम होना चाहिए कि मुस्लिम लीग बना था, इसका प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया, तो इनका नाम है आगा खां। आगा खां को पहला अध्यक्ष बनाया गया मुस्लिम लीग के दोस्तों। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए जो बंगाल विभाजन हुआ था तो यही मुस्लिम लीग था जो बंगाल विभाजन का सपोर्ट किया था दोस्तों, क्योंकि सभी लोग इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन मुस्लिम लीग ही था जो बंगाल विभाजन 1905 कर्जन द्वारा किया गया था दोस्तों, तो उसका विरोध कर सपोर्ट कर रही थी दोस्तों। आइए आगे पढ़ेंगे तो आपको पता भी चलेगा दोस्तों। देखिए वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग की वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित की गई। जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए कि ढाका में तो इसकी स्थापना 1906 में हो जाता है, लेकिन इसकी जैसे कांग्रेस का अधिवेशन जगह जगह हो रहा था, उसी तरह मुस्लिम लीग की भी अधिवेशन कराया गया। तो इसका प्रथम अधिवेशन जो कराया गया, मतलब वार्षिक अधिवेशन, प्रथम नहीं, प्रथम तो ढाका में हुआ होगा, अब द्वितीय अधिवेशन जो कराया गया वो कराची में कराया गया दोस्तों। कहाँ कराया गया, कराची में। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी है कि मुस्लिम लीग ने प्रथम निर्वाचन मंडल की मांग किस अधिवेशन में की दोस्तों। तो इसका नाम है अमृतसर अधिवेशन 1908 में की दोस्तों। क्योंकि ये लोग प्रथम वर्ष जैसे ही ढाका में ये लोग 1906 में स्थापना करते हैं, तो इसका दूसरा अधिवेशन कराची में होता है, और तीसरा ये अमृतसर में अधिवेशन करते हैं, और इसी में पृथक निर्वाचन मंडल की मांग करते हैं। मतलब मुस्लिमों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल दीजिए। जैसे कि इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि अलग निर्वाचन मंडल का मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए एक कास्ट का अब मंडल बनाते हैं तो उसी कास्ट के लोग उठेंगे और उसी कास्ट के लोग उसको वोट देंगे, ना दूसरा कास्ट के लोग वोट देंगे, ना कोई तीसरा आकर उसमें वोट दे सकता है। तो इसलिए इसको अलग निर्वाचन मंडल की मांग की गई। हालांकि आगे देखिएगा तो आपको इसके बारे में भी और जानकारी मिलेगा दोस्तों। आइए देख सकते हैं कि ये जो अधिवेशन हुआ था मुस्लिम लीग, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग जो बना था, इसका अधिवेशन कहाँ कहाँ कराया गया था आप देखिए। देख सकते हैं कि इसका प्रथम अधिवेशन 1906 में, क्योंकि इसी दिन स्थापना हो रही थी, तो पहला अधिवेशन ढाका में हुआ था। ढाका में स्थापना हुआ था तो ढाका में ही इसका अधिवेशन होगा, तो इसका पहला अधिवेशन ढाका में किया गया। और दूसरा अधिवेशन 1907 में हुआ, और ये अधिवेशन हुआ कराची में दोस्तों। कहाँ, कराची में। और तृतीय अधिवेशन जो हुआ ये अमृतसर में हुआ, और इसी अधिवेशन में मांग की गई कि हमको अलग निर्वाचन मंडल दीजिए। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1908 में किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में स्थापित हुई। मतलब बताना है कि 1908 में जब तृतीय अधिवेशन हो रहा था, उसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग जो था उसका शाखा लंदन में किसने स्थापित की दोस्तों। तो ये जो थे इनका नाम था अमीर अली। अमीर अली जो थे ये लंदन में जाकर इसकी एक शाखा खोली थी दोस्तों। इस बात को भी ध्यान रखिएगा क्योंकि पूछा जा सकता है। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारत शासन अधिनियम। देखिए जैसे कि मालूम होना चाहिए कि भारत
एक संपूर्ण प्रभुत्व देश है। तो इससे पहले भी तो देश था, जब अंग्रेज इसको अपना हुकूमत में लिए थे, गुलाम किए थे, तो इसको कोई भी देश को चलाने के लिए एक संविधान को होना बहुत ज़रूरी होता है। तो पहले मान लीजिए कि अंग्रेज जब इसको गुलाम किए थे तो कुछ संविधान भारत का नहीं था, तो ये लोग भारत को चला रहे थे, तो इसी अधिनियम के तहत भारत को चला रहे थे, जिसका नाम था भारत शासन अधिनियम। ये आया था 1909 में, इसलिए इसका नाम रखा गया भारत शासन अधिनियम 1909। किस अन्य नाम से भी जाना जाता है दोस्तों? तो इसको जाना जाता है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909, क्योंकि इसी दिन इसको बनाया गया था दोस्तों। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई? तो इसी अधिनियम के तहत, जिसका नाम है भारत शासन अधिनियम, जब इसकी स्थापना हो रही थी, मतलब इसको बनाया जा रहा था, तो इसी में पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था भी की गई कि मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल बनाया जाए, क्योंकि ये अंग्रेजों को बनाना था और बना के दे दिए। लेकिन हालांकि गांधी जी और बहुत सारे लोग इसका विरोध भी कर रहे थे कि अगर मान लीजिए कि अलग अलग लोग इसी तरह से निर्वाचन मंडल की मांग करेंगे तो भारत एक अखंड भारत नहीं बन पाएगा। आगे चलकर आप देखेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग करेंगे, हालांकि उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी है कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में किस प्रकार के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी दोस्तों? तो इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ फैक्ट है दोस्तों, फैक्ट को समझिए। लिख रहा है कि 1909 ईस्वी के सुधार बिल में पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया गया। मतलब 1909 में जो सुधार बिल था उसमें मुसलमानों के लिए जो पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई थी 1908 में ही, तो उसको स्वीकार कर लिया गया और इसे द्विराष्ट्रीय सिद्धांत, जिसे टू नेशन थ्योरी की व्यवस्था, मतलब अवधारणा प्रारंभ माना जाता है। मतलब इसी दिन से भारत में दो पार्टियां बन गई, एक तो पहले से बनी थी कांग्रेस और दूसरी बन गई मुस्लिम लीग, और उनके लिए एक अलग निर्वाचन मंडल भी आ गया। तो इसी दिन से इसको माना भी जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी है कि याद रखना है कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे अघात बीज बो रहे हैं जिसकी फसल बहुत कड़वी होगी। और यह कथन किसके द्वारा कहा गया था दोस्तों? तो ये कथन जो कहा गया था एक वायसराय था जिसका नाम था मिंटो। ये बहुत अच्छी बात कही थी कि हम लोग पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर ऐसे अघात बीज बो रहे हैं कि जिसकी फसल बहुत कड़वी होगी। ये बहुत अच्छा बात बोला था, इसकी बात को ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्य को नियुक्ति करने वाला प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था दोस्तों? तो ये इसी अधिनियम में किया गया जिसका नाम है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में। आपको नीचे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि वायसराय पद कब से उसको लाया गया। पहले वायसराय पद वह नहीं था, तो उसके पहले कौन सा पद पर भारत काम करता था? इसके लिए आप नीचे कमेंट करके बताइए। देखिए आप जितना ज़्यादा कमेंट करके बताते हैं उतनी सारी क्वेश्चन आपके माइंड में फैक्ट बैठती है दोस्तों, और जितना कमेंट आप करेंगे उतनी आपको क्वेश्चन पर कमांड होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी, जैसे कि हम वायसराय पूछें, गवर्नर जनरल पूछें, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश कीजिए ताकि आप उस क्वेश्चन को याद रख पाएँ। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शेरे पंजाब के नाम से कौन प्रसिद्ध था दोस्तों? तो इनका नाम है लाला लाजपत राय। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि सामियन कमीशन का विरोध कर रहे थे 1928 में, जिस पर लाठियों की बौछार की गई और इनके सर पर लाठी से इनकी मौत हो जाती है। याद रखिएगा दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? इनका नाम था सत्येंद्र नाथ सिन्हा। ये क्या किए थे कि प्रथम गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में शामिल हुए थे। आइए थोड़ा इनके बारे में जानते हैं। देखिए लिखा गया है कि सत्येंद्र नाथ सिन्हा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने। मतलब गवर्नर जनरल जब बनाया जा रहा था उसमें किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया जा रहा था, लेकिन सत्येंद्र नाथ सिन्हा एक ऐसे भारतीय थे जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में शामिल हुए हैं, इसीलिए इनका प्रथम नाम है। और याद रखिएगा सत्येंद्र नाथ सिन्हा को बिहार और उड़ीसा का गवर्नर भी बनाया गया, और संपूर्ण ब्रिटिश शासन के दौरान इतने ऊंचे पद पर पहुंचने वाला ये एकमात्र भारतीय थे जो गवर्नर जनरल इनको बनाया गया था दोस्तों। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आइए कांग्रेस के दो गुटों के प्रमुख नेता,
तो देखिए आपको मालूम होना चाहिए कि एक गर्म दल था, एक नरम दल था। गर्म दल को उग्रवादी कहा जाता है और नरम दल को उदारवादी कहा जाता है। गर्म दल वाला कोई भी काम करते थे तो वो ठोक ठेठा कर करते थे कि नहीं, अगर ये काम करना है तो करिए, नहीं तो हम करवाना भी जानते हैं। और ये लोग जो थे उदारवादी, ये लोग याचना प्रार्थना करके अपने काम को कराते थे। हजूर ये काम है कर दीजिए, इस तरह से ये लोग काम करते थे। ये लोग नहीं, ये काम करना है तो करो, नहीं तो हम करवाएंगे, इस तरीके से अड़कर काम करवाते थे दोस्तों। तो इसीलिए इनको उग्रवादी कहा गया और इनको उदारवादी कहा गया। आइए इनके बारे में जानते हैं कि उग्रवादी में कौन कौन से नेता रहते हैं। तो देखिए इनका नाम है बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और अरबिंदो घोष। ये जितने नाम चार देख रहे हैं, ये मात्र चार नाम उग्रवादी नेता के श्रेणी में आते हैं दोस्तों। और इनको त्रिगुट भी कहा जाता है, जिसको कहा जाता है लाल बाल पाल, यानी लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल, और एक और आ जाते हैं अरबिंदो घोष। ठीक है, तो ये चारों लोग उग्रवादी नेता थे दोस्तों। और इनके नाम को छोड़ दिया जाए, जितने भी नेता आपको देखेंगे वो सभी लोग उदारवादी नेता के श्रेणी में आएंगे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि उग्रवादी नेता इनमें से कौन है, तो याद रखिएगा इन चारों नामों को, इन चार नाम के अलावा कोई उग्रवादी नेता के श्रेणी में नहीं आता है। लेकिन ये सारे नाम दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, ये उदारवादी नेता के श्रेणी में आते हैं दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि उग्रवादी नेता का जो श्रेणी है वो बहुत कम है, तो इनको याद रखना मुश्किल नहीं है, याद रख सकते हैं। लाल बाल पाल और अरबिंदो घोष, इनके अलावा कोई भी नाम आता है तो वो उदारवादी नेता में आएंगे, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया दोस्तों? तो यही उग्रवादी नेता थे जिनका नाम था बाल गंगाधर तिलक। यही लगाए थे, मतलब कांग्रेस जो था इस पर एक आरोप लगाए थे कि ये याचना प्रार्थना करने वाली राजनीतिक पार्टी है। तो याद रखिएगा दोस्तों। और आपको नीचे कमेंट करके ये भी बताना है दोस्तों कि बाल गंगाधर तिलक जो थे वो 1916 में किस आंदोलन की शुरुआत किए थे दोस्तों। तो इस बात को ध्यान रखिएगा और नीचे कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा इनके बारे में लिखिए। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने कहा था दोस्तों? इनका नाम है वैलेंटाइन सिरोल, और इसी पर ये मुकदमा भी कर दिए थे, और मुकदमा करने के लिए ये लंदन भी चले गए थे दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन आपको देख सकते हैं कि वर्ष 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को दी गई थी दोस्तों? यही बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष की सजा दी गई थी दोस्तों। 1908 में इनको सजा हुई और 1914 में छूट कराएं, और जैसे ही छूट कराते हैं 1916 में एक आंदोलन की शुरुआत करते हैं जिसका नाम आप नीचे कमेंट करके बताएंगे दोस्तों। और उस आंदोलन की शुरुआत 2 लोग किए थे दोस्तों, और हम प्रीवियस वीडियो में भी बताए हैं उस के बारे में। आइए देख सकते हैं कि भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की प्रारंभिक और उग्रवादी विचारधारा से क्या आशय है। मतलब बताना है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभ में दौर में उग्रवादी विचारधारा से क्या आशय है दोस्तों। तो इसमें संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में गणपति उत्सव किसने प्रारंभ की? इनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। यही गणपति उत्सव प्रारंभ की दोस्तों। आज जाएंगे अब महाराष्ट्र में तो बड़ी धूमधाम से इस महोत्सव को मनाया जाता है दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं मुस्लिम लीग की वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना को 2 राष्ट्र सिद्धांत को मान्यता दी गई थी दोस्तों। तो ये लाहौर था, लाहौर में 2 राष्ट्र सिद्धांत की मान्यता भी दी गई थी। देखिए देख सकते हैं कि दोस्तों कि भारत में 3 बार दिल्ली दरबार लगा, और तीनों बार का नाम लिखा गया है दोस्तों। याद रखिएगा कि कब कब 3 बार दिल्ली दरबार को लगाया गया। तो देखिए प्रथम दिल्ली दरबार जो लगा 1877 में लगा, और उस टाइम जो वायसराय था उसका नाम था लॉर्ड लिटन, याद रखिएगा दोस्तों। और द्वितीय दिल्ली दरबार 1903 में लगा, और इसका नाम था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन उस टाइम का वायसराय हुआ करता था दोस्तों। और तृतीय दिल्ली दरबार जब लगा 1911 में, और इसमें लॉर्ड हार्डिंग भी हुआ। और आपको नीचे ये भी कमेंट करके बताना है दोस्तों कि जब 1911 वाला दिल्ली दरबार लगा उस टाइम किस राज्य की, मतलब कि भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करता था, तो उसे कहाँ ट्रांसफ़र किया गया। और आपको ये भी बताना होगा कि बंगाल से कौन से राज्यों को अलग भी किया गया। तो इस बात को भी ध्यान रखिए, और इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी है तो लिखने की कोशिश कीजिए, ताकि एक एक क्वेश्चन पर आपका कमांड बहुत अच्छे तरीके से बने। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए यहीं तक रखते हैं, आगे मिलते हैं अगले वीडियो में।